अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ इब्न सिकंदर खान। एक बहुत ही ख़ास वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। गैलप के सर्वे तो पहले भी होते थे, अब आईएसआई और आईएसपीआर ने एक सर्वे किया है पाकिस्तान में मौजूदा सियासी जमातों की मकबूलियत का, और वो उस सर्वे की रिपोर्ट भी डीएचक्यू को पेश कर दी गई है। इस हवाले से मैंने आपसे तफसीली बात करनी है, लेकिन पहले इससे कि मैं अपनी राय दूं, मैं आपसे अर्ज़ करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें, ताकि हक़ाइक़ और सच्ची बात हमारे मुल्क के हर आदमी तक पहुँचे। पहले मैं वीडियो शुरू करने से पहले ज़रा प्लीज़ ये सुन लीजिए। ये अल जज़ीरा की एक खातून है, उसने ये पेश की है, ये गैलप का सर्वे है। ज़रा ये सुन लें, फिर मैं अपनी बात आप से शेयर करता हूँ। Shifting our focus now. Even though former Pakistan Prime Minister Imran Khan is embroiled in court cases, he still seems to be very popular among the people. According to an opinion poll, the chief of Pakistan Tehreek-e-Insaf has been rated positively by more than 60% of the people in the country. The survey, titled Public Pulse Report, was conducted by Gallup. It surveyed around 2,000 respondents covering all 4 provinces of Pakistan, which included both urban and rural areas. As per this report, 61% of the respondents voted positively for Imran Khan, while only 37% were against him. Punjab, Sindh and Khyber Pakhtunkhwa were the provinces from where he received the highest ratings. On the other side, Prime Minister Shehbaz Sharif has been rated negatively by 65% people who took part in the survey. Only 32% of the respondents gave him a positive rating. Nawaz Sharif too has been rated poorly by the respondent. जी दोस्तों, आपने ये मुकम्मल में लंबी हो जाएगी बात, तो मैंने अपनी बात भी करनी है, तो ज़्यादा लंबी नहीं करनी वीडियो, इख्तिसार के साथ मैं बयान करूँगा। ये रिपोर्ट तो है कि इमरान खान की पॉपुलरिटी का ग्राफ क्या है, असद जरदारी का क्या है, और शहबाज शरीफ तो नेगेटिव में जा रहा है। जबकि इस गैलप के सर्वे के मुताबिक 61% पाकिस्तानी जो हैं वो इमरान खान को वोट देना चाहते हैं, और पीडीएम और बाकी सारी जमातें मिला के उनकी मकबूलियत बनती है 37%। इससे आप देख लें कि इलेक्शन ये क्यों नहीं करवा रहे, पीडीएम को इलेक्शन से वो क्यों दूर भाग रहे हैं। इन हक़ाइक़ से थोड़े बहुत वो भी आगाह हैं कि अगर इलेक्शन होगा तो आगे नतीजा क्या आएगा। ये तो आम पब्लिक में पॉपुलरिटी की बात है। अब यहाँ पर कुछ सीट्स ऐसी होती हैं, उस सीट्स की हवाले से मैं करूँगा कि 3 माह पहले एक सर्वे आया था गैलप का ही, उसमें यह था कि इमरान खान आइंदा कौमी असम्बली की मैं पहले बात करूँगा कि कौमी असम्बली की 272 सीट्स में से इमरान खान के बारे में था कि वो 140 to 150 सीट्स इमरान खान जीत जाएगा। और ये दूसरी जमातें हैं, उनका मुख्तलिफ हिस्सा था। सिंध में वो पीपल पार्टी आगे जा रही थी, पंजाब से कुछ सीटें नून लीग भी ले रही थी, और बलूचिस्तान का मिला जुला रुझान है, उस पर वो लंबा बस चढ़े। वहाँ पर 3-4 ही सीटें सारी पार्टियाँ ले रही हैं, 3-4-5 इससे ऊपर कोई भी नहीं जा रही। तो वहाँ पर वो मखलूत किस्म की हुकूमत बनती नज़र आ रही थी। अब जो मौजूदा हालात इन 3 महीनों में एक बिल्कुल ही हैरान कुन किस्म की तब्दीली आ गई है। अब जो ताज़ा रिपोर्ट्स आईएसपीआर सुनिएगा और आईएसआई ने डीएचक्यू में की है, इस वजह से जो हमारे मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो भी सटपटा के रह गई है कि भाई ये है क्या, असल कहानी है क्या। और अगर कोई साहिब अकल है तो वो तोशाए दीवार पड़े। अब ताज़ा रिपोर्ट ये आ रही हैं कि इमरान खान 272 में से 180 सीट्स पर जीत जाएगा। 180 सीट्स पर वो आगे जा रहा है। दैट्स मीन्स कि यू विल गेट सिंपल 2/3 मेजॉरिटी। इमरान खान 2/3 मेजॉरिटी अकेला ही ले लेगा। और ये पीडीएम की जमातें सारी मिलके भी बुरी तरह शिकस्त फाश इनकी है। ये तो सेंटर की बात है कि इमरान खान का ताज़ा सर्वे रिपोर्ट यह कह रही है, और इससे हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट भी आगाह हो चुकी है। मरूजी हालात यह हैं। अब एक ऐसे लीडर को जिसकी मकबूलियत का ग्राफ इस कदर हाई है, तो उसको अगर आप करेंगे कि दीवार के साथ कर देंगे तो उसका फिर रद्द-ए-अमल आता है, और उसका रद्द-ए-अमल में मुल्क टूटने के भी इम्कान होते हैं। इससे पहले भी यही हुआ था, ढाका फाल जो हुआ था, शेख मुजीब का जो मामला था,
तो वो मुल्क का मकबूल लीडर था, उसको जब आपने दीवार के साथ खींच के लगाया तो उसके बाद फिर भट्टो भी नहीं रहा, कुछ भी नहीं। फिर जब बांस ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, ये अलार्मिंग किस्म की पोजीशन है। इस पर सबको, अगर आप इस मुल्क में कोई अक्ल फहम हमारी इस्टेब्लिशमेंट में, हमारी ब्यूरोक्रेसी में हैं, तो वो इस बात पर ज़रा गौर कर लें कि पाकिस्तान है तो सब कुछ है, पाकिस्तान नहीं है तो कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान है तो तुम जैसे टुटू भी यहाँ पर हुक्मरान बन गए, वरना तुम्हारी हैसियत थी क्या। अगली बात में जो कौमी असम्बली की ये पोजीशन है कि इमरान खान, ये बिल्कुल रिसेंट सर्वे की मैं बात कर रहा हूँ, 4 दिन पहले की मैं बात कर रहा हूँ, और ये इंतहाई मैं छानबीन के ये बातें आपकी खिदमत में रख रहा हूँ। इसमें आप खुद भी मुख्तलिफ गैलप के सर्विस हैं, मुख्तलिफ सर्विस हैं, आप उन सारों को चेक कर लेंगे तो मैं आपको उनमें से करेक्ट 3 में बल्कि घटा के पेश कर रहा हूँ। कुछ 80% कह रहे हैं, कुछ 85% तक भी जा रहे हैं, लेकिन जो हकायक हैं वो हकायक हैं, बात सच्ची करनी चाहिए। 61% इमरान खान है और 37% PDM के सारे हैं। और PDM की जमातों में मज़े की बात यह है कि शहबाज शरीफ नेगेटिव में जा रहा है, सिर्फ पॉजिटिव में 6 से 7% लोग, अगर किसी को PDM में का मकबूल तरीन लीडर है वो 6 और 7 6 पॉइंट सम में नवाज शरीफ वाहिद आदमी है जो 6-7% पे जा रहा है। इसके अलावा मरियम नवाज 2%, आसफ जरदारी का बेटा 1%, आसफ जरदारी 1%। अब मैं उन सब के नाम लूँगा तो टाइम ज़ाया आपका मैंने करना नहीं है, तो बिल्कुल ही उनके मलिया मैट हुआ है। इस वजह से इलेक्शन, मेरे दोस्तों, ये इलेक्शन नहीं करा रहे। अब आते हैं ज़रा सूबों पे। सूबों की ये कैफियत है कि 90% KPK इमरान खान जीत रहा है। 90% सूबाई असम्बली की सीटें इमरान खान जीत रहा है। पंजाब में इमरान खान 63% सीट्स पंजाब असम्बली की जीत रहा है। सिंध में, इंटीरियर सिंध में पीपल पार्टी मजबूत आपको नजर आएगी, लेकिन ये जो सर्वे हुआ है इसमें बड़े चंद शहरों का जिक्र है, इसमें छोटों का नहीं है। और दूसरा, सिंध की सियासत अभी इसलिए भी अनप्रिडिक्टेबल है कि आइंदा इलेक्शन के हवाले से ये बात भी है कि भट्टो ख़ानदान, वो जुल्फ़िकार अली भट्टो जूनियर भी एंट्री मार रहा है। हो सकता है जरदारी साहब उसे कत्ल भी करवा दें, क्योंकि इमरान खान के साथ जुल्फ़िकार अली भट्टो जूनियर और गनवा भट्टो की बेटी फातिमा के राब्ते इंडोर सुना है हुए हैं, और अगर वो इनके साथ आ जाते हैं तो सिंध से जरदारी की कहानी ख़त्म हो जाएगी। बाकी अगर वो नहीं होते और उनकी जान को भी फातिमा भट्टो और जुल्फ़िकार अली भट्टो जूनियर, वो भट्टो ख़ानदान का, भट्टो की विरासत का वाहिदी चश्मो चिराग है जो बाकी है, उसके हवाले से वो सिंध में आया है, अवाम में गया है, उसे पजीराई भी मिली है सिंध के अवाम की तरफ से। तो आसफ जरदारी को पानी में छुरी नज़र आनी शुरू हो चुकी है। ऐसे हालात में कोई शक नहीं है गनवा, उनकी जान को शदीद ख़तरा है। इस पर भी गौर कर लेना चाहिए कि आसफ जरदारी इक़्तिदार के लिए, पहले बेनज़ीर भट्टो, मीर मुर्तज़ा और कत्ल होते रहे हैं, तो वो किसने कत्ल किए हैं उन बातों पे गौर कर लीजिए। तो मुझे लगता है कि आसफ अपना जुल्फ़िकार अली भट्टो जूनियर की जान को ख़तरा है। तो एनीवे, सिंध में MQM की मैं बात करूंगा कि लगता है कि वापस एंट्री हो रही है अल्ताफ़ हुसैन की। अगर अल्ताफ़ हुसैन आता है तो हैदराबाद, कराची में उससे किसी का बाप भी नहीं जीत सकता। MQM का, माजरों का, उर्दू स्पीकर लोगों का अगर कोई सही लीडर, एक लीडर है जिसको अवाम में पजीर है, ये वो सिर्फ अल्ताफ़ हुसैन है। आप उसे सियासत से बाहर रखने के लिए सो जतन करें, तो अगर वो वापस आता है, और तो इस वक्त उर्दू स्पीकर लोग इंतहाई मायूसी की कैफियत में हैं, उन पर बहुत ही ज़्यादा जुल्म हो रहा है। सिंध में ख़ास तौर पर हैदराबाद में और कराची में उन पर बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है। और जुल्म क्या कहते हैं, जब जुल्म हद से बढ़ता है तो मिट जाता है। तो ये सिंध में MQM के लोग ख़ास तौर पे वो दोबारा अल्ताफ़ हुसैन की तरफ जा रहे हैं। ये बलूचिस्तान में मिला जुला होगा। अब सियासी तौर पे सिराजुल हक का ग्राफ ऊपर गया है। आइंदा अगर इलेक्शन होते हैं, पता नहीं होते हैं या नहीं है, अगर इन टाइम अक्टूबर में होते हैं तो उन इलेक्शन में सिराजुल हक सरप्राइज देगा। ये याद रखिए, जमात इस्लामी सरप्राइज देगी, और वो सीटें तकरीबन 8 से 10 सीटें जो है वो वैसे तो आप उसको बिल्कुल अंडर रेट करते हैं,
कौमी असम्बली की सीटें चित्राल से अपर दीर, लोअर दीर और कराची से भी सिराजुल हक 2-3 सीटें निकाल सकता है। अब आते हैं मौलाना फजलुर रहमान पर। मौलाना फजलुर रहमान की सियासत, पहले वो मोहम्मद खान शीरानी था बलोचिस्तान से, तो मोहम्मद खान शीरानी की वजह से बलोचिस्तान से 4 सीटें निकल आती थी। मोहम्मद खान शीरानी ऑल आउट नजर आ रहा है वो इमरान खान के साथ खड़ा होगा। ऐसे हालात में बलोचिस्तान से मौलाना फजलुर रहमान की कहानी ख़त्म। तो मुझे नहीं लगता, ये मेरी, कुछ लोग इसको संजीदगी से लें, फजलुर रहमान साहब के पीके से भी उसकी कहानी तकरीबन ख़त्म है। और बल्कि मोहब्बत तो छोड़ें आप, लोग शदीद नफरत करने लगे हैं उसके सियासी किरदार से। इस वजह से कि पीके से भी फजलुर रहमान की कहानी तकरीबन ख़त्म है। और आइंदा इलेक्शन में मैं नहीं कहता 1-2 सीटें किसी तरह बनू से, क्वाड से या डेरा इस्माइल खान से, अगर अली अमीन गंडापुर अपनी पूरी क़ुव्वत के साथ आता है तो अपनी आबाई सीट से भी मौलाना फजलुर रहमान किसी सूरत नहीं जीत सकता। अच्छा, उसके हल्के का जो सर्वे कह रहे हैं, हल्के का एक सर्वे किया है पीछे एक यूट्यूबर ने, वो मैं देख रहा था, मेरे जहन से नाम निकल गया। तो हल्के का डेरा इस्माइल खान का वो हल्का पहले जो है 18 हुआ करता था, ये पाकिस्तान की तारीख का बड़ा, ये वो हल्का है जहाँ पर मुफ्ती महमूद और जुल्फ़िकार अली भुट्टो का भी सियासी युद्ध हुआ था। और उस युद्ध में मुफ्ती महमूद जीत गया था जुल्फ़िकार अली भुट्टो से। जुल्फ़िकार अली भुट्टो चैलेंज करके यहाँ पे आया था। ये बड़ा तारीखी किस्म का हल्का है। तो दोस्तों, उस हल्के में इस वक्त पॉपुलैरिटी का ग्राफ ये है कि फजलुर रहमान साहब को वहाँ पर 100 लोगों से राय ली गई कि आप किसको वोट दे रहे हैं, तो 100 लोगों में से 77 लोग अली अमीन गंडापुर को वोट दे रहे थे और सिर्फ 23 पीपल जो थे वो फजलुर रहमान को। और फजलुर रहमान ही नहीं है, वहाँ पर कुंडी ख़ानदान भी है। तो उन सारों को मिलके उनकी तो इस तरह से नजर आता है उस हल्के में तो अली अमीन गंडापुर बहुत ही मजबूत है। तो वो सीट जो मौलाना फजलुर रहमान की आबाई सीट है वो भी उसकी अपनी नहीं है। अब इन हक़ाइक़ को जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किए हैं, ये हक़ाइक़ ISI और ISPR ने एक अपना सर्वे किया है, उसके नताइज भी ये हैं जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किए। ये मैं नहीं कह रहा, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक, और उनका ये सर्वे रिपोर्ट DHQ में, ये हमारा जो नया जर्नल बना है, इसे पता तो है ही नहीं है, इस जर्नल को कुछ ख़ास पता नहीं है, क्या बचगाना किस्म की इसकी अदात हैं, मुझे इसकी अभी तक समझ ही नहीं आ रही कि ये जनरल क्या नमूना है। तो भाई, या तो आपको इमरान खान, अगर फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन की सूरत में आपने आगे जाना है तो आइंदा का वज़ीर आज़म या मुल्क का सरबराह हुकूमत, बल्कि वो 2/3 मेजॉरिटी से आएगा, तो आइंदा का निज़ाम ही शायद तब्दील हो पाकिस्तान की सियासत का। इसी वजह से सारे सटाए हुए हैं कि ये जो बदमाशियाँ, करप्शन, चोरियाँ हैं, ये बिल्कुल ख़त्म होने को हैं। अगर इमरान खान इसी जो सर्वे कह रहे हैं ये अक्सरियत लेके आता है, तो वो इस तरह डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ये ऑफ द पीपल, डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, OFF है, फॉर द पीपल FAR फॉर वाला है, बाय द पीपल BUY वाला है। ये वो वाली डेमोक्रेसी नहीं है जो अब्राहम लिंकन ने डिफाइन की थी। तो पाकिस्तान की जो डेमोक्रेसी है OFF, और क्या कहते हैं, OFF ऑफ द पीपल है और BUY बाई द पीपल है। इस डेमोक्रेसी में भी इमरान खान जब आएगा तो यहाँ का की हैयत तब्दील हो रही है। और बहुत से बड़े लोग हैं जो ख़ास तौर पे उनके वो ख़तरे में हैं, बहुत बड़े सनतकार, बहुत बड़े मालदार, बहुत बड़े सरदार, बहुत बड़े वडेरे, उनको आइंदा पानियों में छुरियां सबको नज़र आ रही हैं। इस वजह से वो सारे के सारे इमरान खान के आगे दीवार बंद बांध रहे हैं कि किसी तरह इस सैलाब को रोका जाए। अब यहाँ पर आर्मी एस्टेब्लिशमेंट का देखें, न्यूट्रल आप तब होते हैं अगर आप पाकिस्तान के हवाले से, अगर आप न्यूट्रल ये है कि आप किसी के पलरे में अपना वजन ना डालें, इसको कहते हैं न्यूट्रलिटी। अब आपने इमरान खान के खिलाफ जिससे ये सानिया हुआ 9 तारीख को, ये क्यों हुआ? आपने मुल्क का, ये मैंने अभी आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स बताए कि मुल्क का सबसे मकबूल 3 लीडर, बल्कि तारीख का पाकिस्तान की तारीख का सबसे मकबूल 3 लीडर है वो इस वक्त, ये सर्वे यही दिखा रहे हैं।
उसको आप रेंजर्स के जरिए से अदालत से, कचहरी अदालत में जबकि वो पेश होने जा रहा है, तो अदालत के अंदर से शीशे तोड़ के बेदर्दी से घसीट के लेके जाएंगे तो अवाम का रद्द-ए-अमल क्या आएगा? अगर आपको हुकूमत में दिलचस्पी है तो जब हाफिज साहब डायरेक्ट मार्शल लॉ लगाइए, इमरान को भी ख़त्म कीजिए, उसको भी कम से कम हमारे मुल्क के लोगों को खुदा के लिए और इन पे जुल्म ना करो, हमारे मुल्क के गरीब अवाम पे और जुल्म ना करो। एक और वीडियो में बहुत जल्दी बनाऊंगा। गिलगित बल्तिस्तान में भी कुछ रद्द अमल आया है और इंतहाई अलार्मिंग है। वहाँ के एक गिलगित असम्बली के एक मुकर्रर की तकरीर सुन के मैं तो सरपटा गया हूँ। अगली वीडियो में उसी पे बनाने लगा हूँ और उसकी वो जो स्पीच मैंने सुनी है उसमें खुदा की कसम, उस स्पीच में मुझे वो बंगला स्टेडियम में जो शेख मुजीब की स्पीच थी, बड़ी तारीखी तकरीर है ढाका में जो शेख मुजीब ने की थी इलेक्शन के दौरान 71 में, इस स्पीच में मुझे वो बू आ रही थी। वो स्पीच में आपको सुनाऊंगा भी और उस पर गुफ्तगू भी करूंगा। आज नहीं तो इंशाल्लाह कल मैं कोशिश करूंगा उस स्पीच पे आप से बात करूं, गिलगित बल्तिस्तान में क्या हालात चल रहे हैं। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है इस वजह से कि इसमें कुछ चीज़ें ऐसी थी जो आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स बताने थे। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपकी मालूमात में मैं कुछ इजाफा करने में कामयाब हुआ हूँ, मैंने कोशिश तो यही की है कि आपको बिल्कुल जो मैं पहले कुछ नोट्स ले लेता हूँ कि मैं आपको बिल्कुल ट्रू फैक्ट्स एंड फिगर्स आपकी खिदमत में रखूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगी और अगर पसंद आई है तो दोस्तों से शेयर कर लें और अगर पसंद नहीं आई तो भी सब्सक्राइब करके दोस्तों से ज़रूर शेयर करें। उम्मीद है आप खैर वाफियत से इंशाअल्लाह मैं उम्मीद रखता हूँ, अपने रब से उम्मीद रखता हूँ कि मेरा रब हम पर रहम करेगा, क्योंकि यहाँ पर किसी अदारे से, किसी इस्टेब्लिशमेंट से, किसी लीडर से तो हमें अच्छाई की उम्मीद है नहीं। आप अपना ख्याल रखिएगा, खुद अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपका मुहाफ़िज़ हो, अल्लाह ताला आपका नगहबान हो, अल्लाह ताला हमारे मुल्क पाकिस्तान का मुहाफ़िज़ हो और नगहबान हो। फ़ी अमान अल्लाह।